हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, जिसमें मैंने आपको पूरा कहानी बताया था कि बंगाल का नवाब कौन था। फिर उसने अपने नाते सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां जो था, उसने अपने नाते सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। फिर अंग्रेज और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष चालू हुआ। फिर सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ। फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। फिर 1760 में मैंने आपको बताया कि मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का नवाब। फिर 1763 में मीर कासिम को हटा दिया गया बंगाल के नवाब के पद से और फिर से मीर जाफर को बनाया गया। तो ये सब मैंने आपको स्टोरी के तौर पे बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। टॉपिक का नाम है नेक्स्ट चैप्टर सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो जब अंग्रेजों का संघर्ष सिख राज्य के साथ हुआ तो उस टाइम पंजाब का जो आप राजा बोल सकते हो, शासक बोल सकते हो, जो बोलो, रंजीत सिंह था। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आता कि रंजीत सिंह जो है वो सुकरचाकिया मिसल से संबंधित थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचाकिया मिसल से संबंधित थे और वो पंजाब के शासक थे। तो रंजीत सिंह ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक तो था लाहौर और एक था अमृतसर। तो जिसमें एक जो उसकी राजधानी थी वो धार्मिक राजधानी थी और एक जो राजधानी थी वो मतलब एक राजनीतिक राजधानी थी और एक धार्मिक राजधानी थी। तो यही था अंग्रेजों रंजीत सिंह की दो राजधानी। और उसके बाद यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आता है। कोहिनूर हीरा का नाम आपने सुना होगा। तो जो कोहिनूर हीरा था वो रंजीत सिंह ही लाए थे अफगानिस्तान से। जो अफगानिस्तान का वहाँ पे एक राजा था शाह शुजा, उससे कोहिनूर का हीरा लाए थे। और जब ये रंजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो जब रंजीत सिंह मरे तो उनका जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था खड़क सिंह, तो खड़क सिंह जब उसका नाम था और अंतिम जो शासक था उसका नाम था दिलीप सिंह। लेकिन जब रंजीत सिंह मरे तो अंग्रेज जो है वो पंजाब को जीतना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज पंजाब को तभी जीतते जब उस अंग्रेज को लड़ने के लिए कोई बहाना मिल जाता। और जैसे ही अंग्रेजों को बहाना मिला तो सिख के साथ अंग्रेजों का युद्ध शुरू हो गया, तो जिसको हम प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से बस क्वेश्चन नॉर्मल आता है कि प्रथम सिख युद्ध का समय क्या था और उसमें मतलब जो सिखों की हार हुई और अंग्रेजों का जीत हुआ। तो उसमें मतलब सिख के जब हार हुआ तो अंग्रेज कहाँ पे कब्जा किए। फिर द्वितीय सिख युद्ध हुआ तो उसमें जब फिर से सिखों का हार हुआ तो अंग्रेज पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया। बस नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट नोट करा देता हूँ। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ कि रंजीत सिंह सुकरचाकिया मिसल से संबंधित थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि रंजीत सिंह जो है वो सुकरचाकिया मिसल से संबंधित थे। और उनकी दो राजधानियां थी। रंजीत सिंह की दो राजधानियां थी। और कौन कौन सी थी? तो एक था लाहौर और दूसरा था अमृतसर। लाहौर एवं अमृतसर। ये जो लाहौर था वो राजनीतिक राजधानी थी। ये जो लाहौर था वो राजनीतिक राजधानी था और ये जो अमृतसर था वो धार्मिक राजधानी था। ये ध्यान में रखिएगा कि एक था राजनीतिक राजधानी और दूसरा था धार्मिक राजधानी। तो राजनीतिक राजधानी लाहौर था और धार्मिक राजधानी अमृतसर था। और जब रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ तो अंग्रेज का एक नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड मिंटो, उसका एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। और उसके और रंजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई जिसको हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के तहत में क्या हुआ कि अंग्रेजों और
ये जो सिख राज्य था रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में सीमा जो मान लिया गया, जो सतलज नदी है उसको सीमा मान लिया गया। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं। अंग्रेज लॉर्ड मिंटो नाम था, अंग्रेज लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व, लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि, लॉर्ड मिंटो के जो प्रतिनिधि थे जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ नाम था। लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह के बीच में क्या हुआ, एवं रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो संधि हुआ था, जो संधि हुई थी उसको हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। उसे हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजी राज्य और रणजीत सिंह का राज्य के बीच का जो सीमा था वो सतलज नदी को मान लिया गया। इसमें सीमा सतलज नदी को मान लिया गया। तो इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा कि इसमें सीमा सतलज नदी को मान लिया गया, मतलब अंग्रेजी सेना और रणजीत सिंह की सेना जो था, तो इसमें जो अंग्रेजी राज्य का सेना ने, अंग्रेजी राज्य और रणजीत सिंह का राज्य का बीच का सीमा जो है सतलज नदी को मान लिया गया। और एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो रणजीत सिंह थे वही कोहिनूर हीरा लाए थे, कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो रणजीत सिंह अफगानिस्तान के एक शासक था शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया और कहाँ से प्राप्त किया। तो रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। और रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी था, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी जिसका नाम था खड़क सिंह था। और अंतिम शासक जो था रणजीत सिंह के वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था दिलीप सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था, तो वही अंतिम शासक दिलीप सिंह था। और जब रणजीत सिंह का मृत्यु हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज पंजाब को जीतना चाहते थे। अंग्रेज पंजाब को जीतना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज पंजाब को कब जीतते, जब उनको लड़ने के लिए कोई बहाना मिलता। और अंग्रेज और सिख, जब अंग्रेजों को बहाना मिला तो अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध हुआ, जिसको हम प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज पंजाब को जीतना चाहते थे। अंग्रेज एवं
सिखों के बीच जो युद्ध हुई, दो युद्ध हुआ था, एक प्रथम सिख युद्ध और एक द्वितीय सिख युद्ध। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुई उसे हम प्रथम सिख युद्ध तथा द्वितीय सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। द्वितीय सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको प्रथम सिख युद्ध के बारे में बताता हूँ। प्रथम सिख युद्ध, और ये हुआ कब से कब, इसका समय जो माना जाता है 1845 से 1846 ईस्वी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए प्रथम सिख युद्ध से जो जो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है मैं उसी के बारे में बताऊंगा, टोटल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको उतना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको बस उतना चाहिए जिससे आपका कंपटीशन निकल जाए। तो चलिए मैं उससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में आता ही नहीं है। तो प्रथम सिख युद्ध का जो समय माना जाता है, प्रथम सिख युद्ध का समय माना जाता है 1845 से 1846 ईस्वी। और इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिख था उसको पराजित किया, और जो सिख का जो राजधानी था, राजनीतिक राजधानी लाहौर, उस पर कब्जा कर लिया और उसको एक संधि करने के लिए विवश किया, जिसको हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया तथा एवं लाहौर पर कब्जा कर लिया। कब्जा बोल सकते हो या आप बोल सकते हो लाहौर पर अधिकार कर लिया। और लाहौर जो सिखों का राजनीतिक राजधानी था, ये मैंने आपको बता दिया। तो लाहौर पर अधिकार कर लिया और एक संधि करने के लिए सिखों को बाध्य किया, और एक संधि करने के लिए विवश किया, जिसको हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं, जिसको हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जानते हैं। तो लाहौर के संधि के नाम से जानते हैं। और ये जो लाहौर का संधि हुआ था, कब हुआ था तो समय माना जाता है 1835 से 1846। तो लाहौर का संधि जो हुआ था 1846 में हुआ था। तो यह संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। बस प्रथम सिख युद्ध में आपको इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसका समय कब से कब है। तो इसका समय मैंने बताया 1845 से 1846 है। और इसमें जो सिख पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद जो लाहौर था उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और सिखों को एक संधि करने के लिए विवश किया, जिसको हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। और ये संधि कब हुआ था, तो 1846 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए द्वितीय सिख युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। द्वितीय सिख युद्ध, और द्वितीय सिख युद्ध का समय जो माना जाता है वो 1848 से 1849 ईस्वी। ये द्वितीय सिख युद्ध का समय माना जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। द्वितीय सिख युद्ध का समय माना जाता है 1848 से 1849 ईस्वी। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फिर से सिखों को पराजित किया
और सिखों को पराजित किया। और फिर आगे चल के उसने क्या किया अंग्रेजों ने कि 1849 में जब पराजित हुआ तो पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। और रणजीत सिंह वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम दिलीप सिंह था मैंने बताया था, और जो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी मैंने बताया था खड़क सिंह, और उसका जो अंतिम शासक था जिसका नाम दिलीप सिंह था उसको ईसाई बनाकर अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज दिया। तो बस इतना ही था द्वितीय सिख युद्ध में। चलिए इस लास्ट पॉइंट को मैं आपको लिख देता हूं कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुनः सिखों को पराजित किया। और उस टाइम जो अंग्रेजी सेना में था वो था लॉर्ड डलहौजी था। तो आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में, क्योंकि 1849 का द्वितीय सिख युद्ध का समय जो माना जाता है 1848 से 1849, तो आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति बहुत अपनाता था। ये सब मतलब जितना भी राज्य था उसको अपने मिलाना चाहता था डलहौजी। तो आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में क्या किया, ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। और जो रणजीत सिंह वंश का अंतिम शासक था, जो दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह को ईसाई बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। तो यही था द्वितीय सिख युद्ध। तो द्वितीय सिख युद्ध में आपको मैंने बताया कि इसका समय जो 1848 से 1849 है, जिसमें फिर से अंग्रेज जीता और सिखों का फिर से हार हुआ। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1849 ईस्वी में पूरे पंजाब पे अधिकार कर लिया। और जो दिलीप सिंह था जो अंतिम शासक था, ये रणजीत सिंह वंश का जो अंतिम शासक था दिलीप सिंह, उसको ईसाई बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। तो बस इतना ही है सिख राज्य का अंग्रेजों का संघर्ष, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर समझ आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।